अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज असद कैसर और उमर अयूब जो कि पीटीआई के नामजद करदा वज़ीर आज़म हैं, उन दोनों ने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन जो सुप्रीडेंट जेल है उसने अदलिया के जो आर्डर है उसको भी हवा में उड़ा दिया। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में अपनी रिज़र्व सीट के लिए जो है वो अप्लाई किया है और इलेक्शन कमीशन ने उस बारे अपना इजलास बुला लिया है और इमरान रियाज को अदलिया की तरफ से फिर एक नोटिस जारी कर दिया गया है। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया है और पंजाब असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। आज उमर अयूब और असद कैसर ने अदलिया के आर्डर लेकर इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की अडियाला जेल में, तो सुप्रीडेंट जेल ने अदलिया का हुक्म जो है वो फिजा में उड़ा दिया। अदलिया का हुक्म, उसने कहा हम नहीं मानते किसी अदलिया को, आपको बेशक जिस अदलिया से भी आप नोटिस लें हम आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे। और उस बुनियाद पर फिर जो उमर अयूब साहब हैं वो सख्त गुस्से में भी थे और उन्होंने आईजी पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी जेल खाना जात को इस सब का जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते हैं और उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से हमने इमरान खान से मामलात डिस्कस करने हैं, जिसके लिए हम कोर्ट के आर्डर लेकर आए हैं और हमें फिर भी मुलाकात करने नहीं दिया गया। वो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं और मैं नामजद करदा वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन फिर भी हमें अदलिया के हुक्म के बावजूद भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये पाकिस्तान वो वह जंगल का कानून यहाँ पर रह जाए जहाँ पर एक कैदी से मुलाकात करने की इजाज़त भी नहीं है। हालांकि दुनिया के किसी कोने में चले जाएं कि कैदी को, अब पाकिस्तान में अभी भी लोग कैद खाने में मौजूद हैं, जेलों में मौजूद हैं, लेकिन उनको तो इजाज़त है, लेकिन एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को उसकी पार्टी के लीडरशिप को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो इससे आप पाकिस्तान के कानून और आइन को मजाक देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का कानून और आइन एक मजाक बना हुआ है और अदलिया के आर्डर को एक सुप्रीडेंट जेल हवा में उड़ा देता है। तो ये यकीनन हमारी अदलिया, हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और अगर एक इतने बड़े लीडर को, एक इमरान खान को और उसकी पार्टी के इतने बड़े वोकल नामजद कर जो जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास अथॉरिटी भी है, उनको भी इस तरह से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर आप देखें कि एक आम आदमी के साथ क्या होगा। उसके बाद आज पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट और वफाकी सेक्रेटेरिएट उसका मरकज़ होंगे और जो भी उसमें कंटेस्ट करना चाहे वो कंटेस्ट कर सकता है। और इमरान खान का जो पैनल है उसके जो चेयरमैन होंगे वो गौहर अली खान होंगे और बाकी अगर कोई इस मैदान में आना चाहता है तो उनके लिए राहें खुली हैं। और यकीनन ये पीटीआई अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने बैट का निशान वापस लेने के लिए और अपनी पार्टी को वापस लेने के लिए कर रही है। और जो कुछ चीमा गोया ये भी हो रही हैं कि फिर शायद अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को माना जाता है और पीटीआई को जमात के तौर पर बहाल किया जाता है, उनका बल्ला भी दिया जाता है, तो शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी फिर पीटीआई में जम हो जाए, जिसकी वजह से यकीनन इन बड़े बड़ों को जो है वो धचका लगा हुआ है और ये अपने तय हर कोशिश करेंगे किसी तरह से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फिर जो है वो कैंसिल किया जाए या ना होने दिया जाए। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है और इलेक्शन कमीशन ने उस बारे में अपना इजलास भी बुला लिया। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इलेक्शन कमीशन ये पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं देगा। ये 99% चांसेस तो यही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से पूरा फरीक बना हुआ है तो वो पीटीआई को कभी भी ये रिजर्व सीटें कोई ना कोई बहाना बनाकर, हालांकि कानूनी और आइनी तौर पर उनका हक बनता है और ये एक बहुत बड़ा मजाक होगा आइन के साथ, कानून के साथ, अगर पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती। लेकिन कभी इम्कान यही है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इनको फिर पीएमएलएन, पीपी वगैरह इनको नवाजा जाएगा, इनको तकसीम कर दी जाएंगी और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इससे महरूम रखा जाएगा और उसके लिए आज इजलास बुला लिया गया है। उसके बाद पंजाब असम्बली का भी कल इजलास बुलाया गया है, जहाँ पर नामजद एमपीए जो है वो अपना हलफ उठाएंगे ताकि फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो दोबारा चुनाव किया जा सके। और कल के इजलास की सदारत स्पीकर सिप्तान खान करेंगे और उससे जो मुंतखब मेंबरान हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो धांधली से जिताए गए पीएमएल के मेंबरान हैं और उनकी जो वज़ीर आला की नामजद करदा मेंबर है मरियम नवाज साहबा, वो भी महर शराफत अली से हार चुकी थी और वो कल अपने धांधली शुदा जो
ان کے ممبران ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے حلف اٹھائیں گی۔ اس کے بعد عمران ریاض خان جو کہ کافی عرصہ کئی ماہ اغوا رہے اور اغوا کے بعد وہ واپس آئے، اور ان کی حالت جو تھی وہ سب کے لیے دیدنی تھی، سب اس پر پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ دوبارہ ریکور ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ اپنے ولاگ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن آج چیف جسٹس نے جے آئی ٹی بنائی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پھر خود بھی کہا تھا کہ اگر صحافی یا کوئی لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ ان کو کسی کو کوئی نوٹس جاری نہ کریں، کسی کو کوئی جو ہے وہ آپ تنگ نہ کریں، اور عدلیہ کی جو ہے صحافیوں کی آزادی عدلیہ کے لیے ضروری ہے، انصاف کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو وہ ہماری تعمیری تنقید ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو کیونکہ یہ جو ان کا بیان تھا ایک سٹنٹ تھا، اور اس بیان سے صرف اس کے اپنے صحافی کو پروٹیکٹ کرنا تھا جو ان کے فیور میں بولتے ہیں۔ لیکن عمران ریاض اور اسد طور ان دونوں صحافیوں کو ایف آئی اے جے آئی ٹی کی جو کمیٹی تھی انہوں نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے، اور کل 23 فروری کو ان دونوں کو طلب کر لیا ہے۔ اسد طور کو کل جو ہے وہ 23 فروری کو صبح 9 بجے اور عمران ریاض کو 2 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم میں طلب کیا گیا ہے۔ اب ان کا قصور کیا ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی تعمیری تنقید کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کے غلط فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو تنقید کا حق تو ہر معاشرے میں حاصل ہے۔ اگر آپ لوگوں سے تنقید کا حق بھی چھین لیں گے تو پھر تو آپ بس لوگوں کو زندہ ہی نہ رہنے دیں۔ اس ملک میں کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے اس دن اون عباس بپی صاحب نے کہا پھر ہمیں مر جانا چاہیے، ہم یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، اپنے اوپر بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ کسی جمہوری ملک میں لوگوں کی آزادی جو بولنے کی آزادی ہے آپ اس کو قدغن نہیں کر سکتے، بولنے کو آپ نہیں روک سکتے۔ تو عمران ریاض صاحب جو کہ ایک بہت معروف اینکر پرسن بھی رہے ہیں اور یوٹیوبر ہیں، ان پر اس طرح کی ان کو دوبارہ بلانا، جو کہ ابھی بھی ریکوری کی پوزیشن میں ہے، اور دوبارہ بلا کر انویسٹیگیشن کرنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمران ریاض صاحب کو جو ہے ان شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔